चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज के योगा सेशन में सबका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग प्रदर्शन करते हैं। पंजों को सटा लें, हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और पंजे के बल खड़े हो जाएं। जितना हो सकता है पूरे शरीर में खिंचाव दें। ऊपर खिंचाव, 25 से 30 सेकंड होल्ड करें। धीरे धीरे वापस आए, सांस करिए। एक बार पूरा हाथों को बांध के, पंजों को बांध लें, सांस भरते हुए ऊपर जाए। पूरे बॉडी में खिंचाव। 2 इंच स्टेज के बचपन के लिए लंबाई बढ़ाने का बहुत सहायक। पूरा खिंचाव, इससे हमारा पूरा रक्त संचार एक्टिवेट होता है, बढ़ता है और बॉडी में कभी भी पैरालिसिस के अटैक की संभावना समाप्त हो जाएगी। रिलैक्स। हम लोग करेंगे गर्दन का व्यायाम। गर्दन बताएं, गर्दन 10-12 के साथ करें। गर्दन को पीछे, गर्दन को बाएं, गर्दन को दाहिने, गर्दन को बाएं कंधे पर, गर्दन को दाहिने कंधे पर। आज हम लोग थोड़ा सा प्रेस भी करेंगे, बाएं हाथ से प्रेस करें और माथा से सर को बाएं हाथ से झेलें और बाएं हाथ से इसको दबाएं। 1, 2, माथे को, 3, पीछे के भाग को, 4, ऊपर भाग को, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये गर्दन के व्यायाम जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, इन सबके लिए विशेष फायदेमंद। इसलिए हाथों का व्यायाम करते हैं। हथेली आसमान की तरफ नीचे बंद करते हुए ऊपर है, थोड़ा 10 बार की। तो नीचे को बंद करके हाथ उल्टा कर ले 10 बार की। 6, 7, 8, 9, 10। मुट्ठी को पूरी ताकत के साथ बंद करें, खोलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कलाई को 10 बार रोटेट करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। लाइट ऊपर नीचे 3, 4, 8, 9, 10। उंगलियों में कर दें, जरा करके डाल दें। रिलैक्स। कंधे का मूवमेंट करें, कंधे का व्यायाम ऊपर लेते हैं।
दोनों कंधे के ऊपर, उन्हीं को आगे सटाते हुए, आपको जितना ऊपर हो सकते जाए, कान को सटाते हुए, डब्बा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब हम लोग हमारा व्यायाम करते हैं। हाथ का पोजीशन यूज करके कलम पे रखें और 10 बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। दो, दो, तीन, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। राइट साइड से गर्दन को नहीं घुमाना है। आप जब कमर को ट्विस्ट करते हैं तो आपका स्पाइनल कार्ड ट्विस्ट होता है, और जब हम थोड़ा सा बैठने का करते हैं तो आपकी जितनी गोटियां हैं उस पर दबाव आता है और उनकी जो स्वास्थ्य में सुधार। ऐसा क्रॉस बनाए पैर का, और पहले पैर से क्रॉस, और कमर को थोड़ा सा मूव करेंगे, 10 बार क्लॉकवाइज। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 क्लॉकवाइज। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हम लोग अपने पंजों में थोड़ा सा मूवमेंट करें। एक, दो, तीन, पाँच, छः, सात, आठ, 10। एक, दो, छः, सात, नौ, 10। दाएं पैर से एक, चार, पाँच, सात, आठ, क्लॉकवाइज। एक, दो, तीन, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। इलेक्शन तरीके से हम लोगों ने अपने सारे ज्वाइंट्स को और ब्लड संचार को, रक्त संचार को एक्टिवेट किया। बंद लोग व्यवसाय हुई करते हैं। हम लोग करते हैं। आपको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30। ये लोग उछल सकते हैं, उछल के भी कर सकते हैं। बस लक्ष्य तो आराम से करिए। जिनको फैट लॉस करना है वो स्पीड में कर सकते हैं, वो व्यायाम कर सकते हैं, नहीं तो आसन कर। आसन और व्यायाम में यही अंतर है कि हम लोग आसन में सांस प्रश्वास पर नियंत्रण रखते हैं, और जब वो स्पीड में करते हैं
तो हमारा श्वास प्रश्वास नियंत्रण में रहता है, लेकिन उसमें हमारा फैट बर्निंग ज्यादा होता है। तो आपको अपने शरीर की क्षमता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार ही योग या व्यायाम, आसन या प्राणायाम करना। रिलैक्स। दूसरा करेंगे हम लोग, हाथों को अपने कंधे के पैरेलल और एक दाहिने पैर से दाहिने, तो बाएं पैर से बाएं। कोशिश करें कि स्टडी है, नहीं तो जितना हो सकता है उतना ही करना। तो 10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को कंधे पे पैरेलल, हाथ के संपूर्ण पर त्रास बना के 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपका वेलिंग फैट और साइड का फैट, दोनों फैट भी रिड्यूस होने में, कम करने में काफी सहायक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, कमर पे हाथ रखें, त्रिकोणासन। पैर को फैला लें और दाहिने हाथ को ले जाएं, हथेलियां आसमान की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ, और सांस भरते हुए पैर एकदम सीधे रहेंगे, गर्दन आसमान की तरफ। आंखों से अपने हाथ की उंगलियों को देखें, 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, सांस भरते हुए वापस आए, बाएं हाथ सीधा करें, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन आपकी उंगलियों को देखते हुए सांस को भरते हुए। जब आप ये नहीं मोड़ेंगे, ये आपका नहीं मोड़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपकी नसों में काफी तनाव हो रहा है। और जब आप आसमान की तरफ और अपने उंगलियों को देखते हैं, तो आपके गर्दन, आपकी आंख, सब का व्यायाम होता है और सब सारे अंग आपके लोच होते हैं। रिलैक्स। और आप इसी को अगर तेजी से करेंगे तो व्यायाम श्रेणी में आ जाएगा। तो आसन से हमारा शरीर लोच होता है, व्यायाम से हमारे फैट रिड्यूस होते हैं। तो इसको एक बार और करें, धीरे धीरे हाथ पर उंगलियों को देखते हुए आसमान की तरफ, हम 10 सेकंड का होल्ड करें, सांस को रखते छोड़ से बार और कर लें। रिलैक्स। अब हम लोग इसी पे बजरंग आसन करते हैं, अंजनी आसन को कहता है। पैर को फैला लें, इसमें जैसे भी आपको सुविधा है, कमर पे भी हाथ पे करके आप कर सकते, बाएं पे घूम जाए, और ये पैर की ये एड़ी नहीं घुसेगी, जितना हो सकता है उतना रखने का, गर्दन आसमान की तरफ। 10 सेकंड का होल्ड करें, होते हुए वापस आए। दूसरे साइड, जिनको झुकने में प्रॉब्लम है वो अपने घुटने को पकड़ के भी कर सकते हैं।
तो फिर वापस दूसरे जो वो अभ्यास है वहाँ पे आगे भी कर सकते हैं। तो आपको ये भुजंगासन हुआ हमारे कमर के लिए, बैक पेन के लिए रामबाण है। और साथ ही साथ हमारे बेली फैट के लिए भी, अगर आप रेगुलर करते हैं तो बेली फैट के लिए भी काफी लाभदायक आसन है भुजंगासन। ये अंजलि आसन हम लोग करेंगे। थोड़ा सा हौला चलाने का, थोड़ा सा पैरों में गए फिट फिट कर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे जितना हो सकता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, रिलैक्स। पैर को फैला लें और दाहिने हाथ से जितना हो सकता है उसमें भी हाथ हाथ को ऊपर और गर्दन से देखना है। फिर दाहिना हाथ ऊपर, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूना है, गर्दन ऊपर आसमान की तरफ। इस तरीके से हम लोग इसको 10 बार करें, 15 बार करें, 20 बार करें। कमर के दर्द को, कमर की फैट को, बेली फैट, इस सब के लिए। तो चलिए 10 बार कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब इसी को अगर गया में करना है तो तेजी से कर लीजिए। सात, 10। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। चलिए हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं कार्डियो के। तो अपने स्थान पे हल्का सा जंप करें, रस्सी कूदने का करें। इसी में कार्डियो जब हम जंप करते हैं तो हमारे हृदय की गति थोड़ी सी बढ़ जाती है और हृदय के लिए काफी लाभदायक। जितने भी कार्डियो के हैं, जंपिंग जैक से संबंधित सब इसी के रूप हैं। तो दूसरा हम लोग करते हैं। एक, दो, तीन, चार, इसी को 10 बार करते हैं। एक, टॉप, 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 रिलैक्स। इसी में दूसरा सेट करते हैं। हाथ के नीचे, पाँव के नीचे, हाथ, चार, आठ, दस। हम लोग जल्दी कहता है दूसरा, जो हम लोग बचपन में अपने स्कूलों में पीटी किया करते थे, उसको करें।
तो 25-25 पे 2 स्ट्रोक करेंगे, 2 राउंड, 2 तरीके से बस करेंगे। जिसको जितना चलता है उतना ही चलना है। जो लोग नए हैं, इनका शरीर भारी है, वैसे भी कर सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि हम लोग उछल रहे हैं तो आप भी उछल रहे हैं। योग और व्यायाम आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होंगे, वैसे वैसे स्वतः आपकी फुर्ती स्फूर्ति बढ़ती जाएगी। तो बेटा 25 का एक सेट करते हैं। हाँ, 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 please, 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 relax. Work, 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 work. तो इस तरीके से अगर आप 3 से 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट, जितना आपको क्षमता है उतना आप करें। यहाँ पर समय अभाव है, इसलिए एक ही सेट करेंगे। इसी में हम लोग थोड़ा सा एक दो और कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा पैरों में जगह, और इसको कभी कभी कहा जाता है आसमान से तारे तोड़ते, हाथ से उभारते हुए, को ट्विस्ट करते हुए, हाथ से ऊपर, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स। तो हम दूसरा शिव एक और कर लेते हैं। अपने हाथ को पे रखें, पैर को बाएं पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे 10 बार करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर बाएं हाथ से सांस को छोड़ते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, तो आप अपने करके बाएं पर बढ़ाएं, दाहिने हाथ से बाएं, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। तो हम लोग कुछ आसन बैठ के कर लेते हैं। तो हम लोग बैठ जाए अपने अपने योगा मैट पर, और पंजों, जैसे हम लोग भारतीय मुट्ठी बांधते हैं, वैसे हम लोग पैरों की उंगलियों से मुट्ठी बांधे। तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10। अपने पैर के पंजों को धरती पर दबाने की कोशिश, जमीन को पूरा साफ रखें। सांस छोड़ते हुए पूरी परीक्षा से पूरा खिंचाव आना चाहिए आपके कप नसल की। आपके लिगामेंट और कप नसल, सब पूरा तनाव होता है। और ये आपकी जो कटोरी है घुटने की, आप देखेंगे इसमें पूरा तनाव आता है, इनके श्वास नहीं काटेगा।
रोटेट कर दिया। जब बगल में खड़े ने इसको रोटेट किया है, तो वहां करने की जरूरत नहीं है। उंगलियों में आपस में लड़ाएं, आपके वर्टिकल को फॉलो करें। और मत्स्येंद्रीय आसन, दाहिने पैर को बाएं पैर के बगल में, दाहिने हाथ से पकड़े नीचे को, बायां हाथ कमर के पीछे और पूरी इनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, इनको समर्थन की प्रॉब्लम है, पीठ की प्रॉब्लम है, और साथ साथ ये हमारा पश्चिम रीजन के भी हम लोग में काफी लाभदायक था सर। बाएं पैर को दाहिने पैर के बाजू में, हाथ से हाथों में पीछे, और पूरी करने के साथ पूरे कमर को पुश करनी है। 10 से कंट्रोल करें। हम लोग बैठे हुए विद्यासन में बैठे हैं, हाथ सीधा, कमर दोनों घुटने के ऊपर, हाथ एकदम सीधा रहेगा, कमर सीधी रहेगी, लेकिन शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़ नहीं। हम लोग करेंगे मंडूकासन। उंगलियों अंगूठे को अपने घुटने के बीच में, उनको दोनों पे बंद करें, नाभि के बगल में करके सांस को छोड़ते हुए नीचे जाए, युद्धी जमीन पर सटाने की कोशिश करें जितना हो सकता है उतना। जितना सांस छोड़ेंगे बॉडी को रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे उतना ही ज्यादा आपका युद्धी जमीन पर आएंगे। सांस को भरते हुए ऊपर, एक बार और है, इसको डायबिटिक के पर्सन के लिए रामबाण है। और साथ ही साथ इस रीजन में हमारे जितने भी अंग हैं, चाहे वो यहाँ हमारी किडनी होती है, यहाँ हमारे किडनी के ऊपर हमारी स्प्लीन होती है, नीचे हमारे दाहिने दाहिने यहाँ पर हमारे अपेंडिक्स लास्ट में होता है। आजकल अपेंडिसाइट्स का बहुत प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है, तो ये सब चीजों में काफी लाभदायक आसन है। सांस को छोड़े, डीप जमीन पर सांस भरते हुए ऊपर। इसी का दूसरा वर्जन भी कर लें। दाहिने हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली, और नाभि के नीचे, नाभि के नीचे पेड़ों से ऊपर हम लोग इसको रखते हैं, सांस को पुनः छोड़ते हुए पूरा सांस बॉडी को रिलैक्स। ऊपर एक बार पुनः तरीके से हम लोगों ने मंडूकासन किया। हम लोग इसी पोज में बैठ करके गोमुखासन भी कर सकते हैं, और बैठ करके भी हम लोग एक पैर को अपने सीने में लगा के उस तरीके से भी कर सकते हैं। इस आसन में भी बैठ करके हम लोग गोमुखासन कर सकते हैं। आप बाएं हाथ को पीछे ले जाए, दाहिने हाथ से पूरा पकड़ें, जितना अभ्यास हो सकता है वहां पर पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अभ्यास है इसलिए
कि बॉडी का अलाइनमेंट भी है। जिनको बस फोर व्हीलर का अलाइनमेंट का जरा सा अलाइनमेंट गड़बड़ होता है, कहते हैं कि गाड़ी खराबी होगी। खराब नहीं होती, लेकिन खराब धीरे धीरे होती है, पता नहीं चलता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी का भी अगर ये चीजें नहीं आपका अलाइन है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो रही है जो हमें पता नहीं चलता है। बाद में धीरे धीरे गाड़ी को, खासकर जिनको आपका शोल्डर फ्रोजन का प्रॉब्लम है, ये सब आसन करते हैं, कभी जिंदगी में फ्रोजन फ्रोजन होगा ही नहीं। इसी तरीके से दूसरे हाथ को, दाहिने हाथ को पीछे ले जाए और बाएं हाथ से भी शोल्डर फ्रोजन नहीं होगा अगर ये सब आसन और व्यायाम आप करके। मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने आसन करीब 2 साल छोड़ दिया था और मुझे अचानक शोल्डर फ्रोजन हो गया। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ही से लिया, एक दिन हमको फिजिकल एक्सरसाइज कराया था। हमने कहा सारी एक्सरसाइज जो मैं करता था वही तो सारी है। उसके बाद मैं दोबारा कभी जाकर के अपना ले और बस अपने इन्हीं आसनों और व्यायामों से अपनी शरीर को ठीक किया। आपके सामने फिर आसन और व्यायाम करा रहा है। तो यूं लक्ष्य होकर बैठ लें, एक आसन और कर लेते हैं, इसलिए आसन। उसके बाद हम लोग लक्ष्य होकर प्राणायाम करो। 50 बार कर लो, हाथ सीधा रहेगा और पूरा मत पीठ पर 50 बार। एक मन की गिनती गिरा 10 से। रिलैक्स, 50 बार हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स सीधा भी कर सकते हैं। दबाएं, ऐसे दबाते हैं तो आपकी ये जो मसल्स हैं ज्यादा रिलैक्स। अब आप 1 मिनट का रिलैक्स ले लें। जिनको 1-2 घूंट पानी पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है, नहीं पी लें। या जिनको बीच में कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट के बाद पुनः हम लोग प्राणायाम के लिए बैठेंगे। जो भी लोग फैट बर्नर का कैप्सूल जो लेते हैं, जिनको मेटाबॉलिज्म करना है, तो आप इस बीच में आप फैट बर्नर का कैप्सूल ले लें आप। और जैसे देखिए, आप मुझे फैट लूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेंटेन करने की जरूरत है। हम्म, तो और आज हमने शुरुआत किया, जैसा कि अजय जी ने कल बताया था कि आज हमने शुरुआत किया ब्लैक कॉफी। उसमें शिलाजीत डाल दिया, 1 स्पून शिलाजीत डाल दिया, ब्लैक कॉफी। और मेरे पास एक स्पेशल चीज है जो आपके पास अभी नहीं है ना। जो मेरे पास एडवांस में है, जिनसिंग लिक्विड में हमारे पास में कंपनी ने भेजा। तो हमने 1 स्पून, हमने छोटा स्पून रहता है शिलाजीत की तरह, और 1 स्पून हमने जिनसिंग भी डाल दिया। जिनसिंग आपके पास टेबलेट अवेलेबल है, आप जिनसिंग खा सकते हैं, आप चूर के भी डाल सकते हैं आप। लेकिन आप ब्लैक कॉफी में आप शिलाजीत डाल करके पिएंगे आप, तो आपको थकान नहीं होगा। या आप जो अपना क्लीन के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो एनर्जी है या कार्निवर है, आप उसको ले सकते हैं। ओवर टू सर, वर्मा सर। वेलकम बैक। यस सर, आ गया आप। आ गया।
चलिए हम लोग प्राणायाम के लिए आज प्रोडक्ट के लिए किसी को बोला गया है कि मैं ही ले लूंगा? आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल राइट, हम लोग अपने अपने आसन में बैठ जाएं। जिस भी आसन में आप कंफर्ट महसूस करते हैं उस आसन में आप बैठ जाएं। हम बैठ रहे हैं आपके ऊपर मशीन में, पीढ़ी की ऊपर पीढ़ी पर मशीन में बैठ रहे हैं। और आप उनको ज्ञान मुद्रा में या जिस मुद्रा में आप अभ्यस्त हो, मुद्रा में आप बैठ जाएं। कमर सीधी रहेगी, शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई हलन नहीं, कोई चलन नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स। सांस और सांस को सामान्य करो। तीन लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। हम लोग करेंगे स्वर संधि प्राणायाम। आप अपने मिडिल फिंगर और तर्जनी को फोरहेड पे अंगूठे से पूरी स्वर को यानी कि दाहिने स्वर को बंद करें और बाएं स्वर से ही आप 50 बार ईश्वर के साथ सांस को लें और छोड़े। और लास्ट 91वें सांस में सांस को बाहर रख करके पूरा उड्डयन पूरे पीठ, सांस को बाहर रख करके पेट को पीठ से जिनका थोड़ा सा पेट ज्यादा निकला उनका नहीं सटेगा, लेकिन धीरे 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 आप लोग अभ्यास करेंगे उद्यम बंद का। ये देखिए ये आपका रिजल्ट है। अगर आपका पेट पीठ से सटने लगा तो आपने अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स। एक चीज हम लोग अब सूर्य स्वर से करेंगे, चंद्र स्वर को बंद रखेंगे और ऊपर से 50 से श्लोक करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। इस तरीके से आपके चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों सामान्य होते हैं। सामान्यता कभी चंद्र स्वर एक्टिव होता है, कभी चंद्र स्वर एक्टिव होता है। दोनों नॉस्ट्रिल आपका एक साथ नहीं होते चाहिए। आपको आपके दोनों नॉस्ट्रिल सामान्य हो जाते हैं और खासकर जिन पर मसल्स नाक में बढ़ जाता है उनके लिए विशेष रूप से खासकर नजला जुकाम वगैरह जिनको होता है इन सबको काफी लाभदायक है। रिलैक्स। हम लोग भस्त्रिका करेंगे।
भस्त्रिका के अपने 4 आयाम हैं, चारों के साथ करेंगे। भस्त्रिका में क्या है, सांस को तेजी से खींचना है ताकि आपके पूरे फेफड़े में ऑक्सीजन, सामान्यतः हम लोग 1 से 1.5 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब पूरी सांस को खींचते हैं तो 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन अपने फेफड़े में आता है। बस खींचना भी है और तेजी से छोड़ना भी है। शुरू करें 20 स्ट्रोक। ठीक है, हम लोग आपको फैला के भी कर सकते हैं, आपको फैला करिए, सांस को भरते हुए। आगे ताली बजती है तो और अच्छी बात है, इसी बात इसको भी करें। ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं, आपको अपने मच्छर के बगल में सांस को भरते हुए ठीक हो जाएगी। सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से 20 बार करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इसी का चौथा वर्जन हम लोग करते हैं। हाथों को एक पोजीशन बनाए और सांस को भरते हुए और जितना जा सकते हैं तो सांस को छोड़ते हुए नीचे आए। इस बार इसको भी करते हैं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। हम लोग करेंगे कपालभाति। अभी हम लोगों ने भस्त्रिका में सांस को लिया भी है, सांस को छोड़ा भी है। भस्त्रिका में, सॉरी, कपालभाति में केवल सांस छोड़ने पर फोकस करना है, अपने ध्यान में। सांस छोड़ेंगे, नाभि आपका अंदर, सांस पता अपने आप आएगी, बस झटके के साथ आपको छोड़ना है। और 50 बार हम लोग करते हैं। 51वें बार हम लोग फिर सांस को बाहर रख करके उड्डयन बंद लगाएंगे। जो लोग अभ्यस्त है कर सकते हैं वो करेंगे, नहीं तो आप करते रहेंगे धीरे धीरे अपना। तो लेट अस स्टार्ट।
रिलैक्स। एक सेट आउट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। एक सेट और आप करेंगे। अभी हम लोगों ने जैसे किया अमूमन ये 1 मिनट में 60 का स्ट्रोक होता है। अभी इस चक्र में आप जो लोग अभ्यास हैं 1 मिनट में 120 के स्ट्रोक से भी कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, अभी अभ्यास नहीं है, वो आराम से जैसे भी कर रहे थे वैसे करें, या उससे भी स्लो का स्ट्रोक है तो और उससे भी स्लो करेंगे। इस राउंड में हम 120 के स्ट्रोक से करेंगे। या जो लोग अभ्यस्त हैं केवल वही करेंगे, नहीं तो अपना सामान्य गति से आप करेंगे। कपालभाति से आपका पूरे शरीर का जो है रक्त संचार 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है कपालभाति में। इसीलिए कहा गया है कि काल के कपाल पर भी अगर आपकी कुछ अब शकुन है तो वो भी मिट जाते हैं। शांत, शांत, शांत। हम लोग करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में सांस को कंठ से भरना है, 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। और जिस समय आप होल्ड करेंगे, सांस को ऊपर में चढ़ा करके जलंधर बंद भी लगाएंगे। जलंधर बंद लगाने से क्या फायदा है कि जिस समय सांस हम भरते हैं, हमारा लंग्स खुलता है, और जब हम जलंधर बंद लगाते हैं तो पीछे से ये भी ऊपर से ये दबा देता है, ऊपर से हम हवा भरे तो हमारे फेफड़े की जो हमारी आउटर लेयर है वो काफी योग से होती है, मजबूत होती है, और फेफड़े के स्वास्थ्य को काफी। तो सांस को भरेंगे हम लोग कंठ से। कैसे स्टार्ट। दूसरा राउंड। इस तरीके से एक चक्र पूरा हुआ। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है तो कम से कम 8 से 10 चक्र इसी तरह दबाव, और इसलिए हम लोग एक चक्र करेंगे। इसी का दूसरा वर्जन करेंगे जय प्राणायाम का महाशंखनाद। अभी हम लोगों ने कंठ से सांस को भरा है,
अभी हम कंठ से सांस को निकालेंगे, शंख को बजाएंगे अपने कंठ से। तो सांस को भरें और कंठ पे उतना ही दबाव देंगे जितना आप हो सकता है, नहीं तो वोकल गलैंड्स यहाँ होती है, आपको खांसी आ जाएगा, इसलिए उतना ही दबाव के साथ फूंकना है कंठ से जितना आप सहन कर सकते हैं। एक बार कर लेते हैं, सांस को भरें। रिलैक्स, रिलैक्स। ये दोनों आसन हमारे शंखनाद और उज्जयी हमारे थायराइड के लिए काफी लाभदायक है। और साथ में अगर आप कैल्शियम लेते हैं, विटामिन D3 लेते हैं, और साथ में गिलोय, मेटाबॉलिक बूस्ट, ये सारी चीजें अगर लेते हैं तो आपका धीरे 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 परमानेंट आपका थायराइड की प्रॉब्लम, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपर हो, दोनों तरह का थायराइड आपसे मुक्ति पा सकते हैं। रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम, लंबी गहरी सांस लें और गहरी सांस लें, और एक नाक से लें, दूसरे से छोड़ें, और एक से लें, दूसरे से छोड़ें। आप इसको जो भी पूरा कुंभक रेचक के रूप में भी कर सकते हैं, या सीधे लें सीधे छोड़ें, सीधे लें 1:1 के रेशियो में भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग में कम है, इसलिए इसको 5 ही राउंड करेंगे, 5 चक्कर करेंगे। करते रहें, आप करते रहें। अनुलोम विलोम एक ऐसा आसन है जिसको आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने के पहले भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय कहीं मिले आप इसको करें। खासकर जिनको बीपी का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा ये प्राणायाम है। और साथ ही में अगर आप बीपी बैलेंस लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, मेगा 3 लेते हैं, तो आपका बीपी हमेशा के लिए छूट सकता है। और जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए रामबाण आसन है ये। साथ में आप आयरन, फोलिक और इंटेलेक्ट को भी ऐड कर दें तो आपको बहुत जल्दी निजात मिल जाता है, खासकर माइग्रेन से। नहीं तो जल्दी माइग्रेन छूटता नहीं है। आप इस आसन के माध्यम से इनको हम लोग भ्रामरी करेंगे। उनके से कान को बंद करें, 3 उंगलियां अपने आंखों पे, और कि बॉस की तर्जनी जो है फोरहेड पे, सांस को आप भरें। आपको जो सुविधाजनक लगे, जिसमें आप कंफर्ट हो, उनके उच्चारण के साथ भी कर सकते हैं, और किसी भी धुन के साथ आप सांस भर के गुंजायमान करना। ओम। ओम।
रिलैक्स। और भ्रामरी करते हैं तो जो आपकी तरंगे निकलती हैं जिसमें आप गुंजायमान करते हैं तो आपका पूरा ब्रेन एक्टिव होता है। आपके ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सब चालू हो जाते हैं और हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता, आपकी एकाग्रता एक्टिवेट होती है और बढ़ती है। इसको और करेक्ट करने के लिए हम लोग अपना बयान यूज करें, ब्रेन एक्टिव यूज करें। खासकर जो कॉम्पिटेटिव बच्चे हैं जिनके मेमोरी, तीक्ष्ण बुद्धि और एकाग्रता की जरूरत होती है, वो ग्रामीण और ब्रेन एक्टिव को जरूर इस्तेमाल करें मेमोरी लक्ष्य में, और उसको बनाए रखने में काफी सहायक सप्लीमेंट। हाथों को गर्म करें, तेजी से गर्म करें हथेलियों को, तेजी से गर्म करें और एक बार और कर लें। अपने आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए सूक्ष्म जगह से बाहर जगह में वापस आ जाए। बस थोड़ा सा चर्चा आज हम लोग करेंगे अपने। आराम से बैठ जाए, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं आराम से बैठ जाए, ज्यादा नहीं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर का एक प्रोडक्ट है एक्टिविटी। हाँ बताइए कोई। हाँ, तो एक्टिविटी के ऊपर आज बात करेंगे। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं तो काफी इसका उपयोग भी कराया है, और चूंकि खेती किसानी में जुड़े हुए हैं तो अपने घर में भी यूज कराते हैं। तो एक्टिविटी क्या है हमारा? नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब होता है इसको जिसके साथ आप सटा देंगे उसकी ताकत को ये बढ़ा देगा। तो इसका मेन गुण क्या है? जैसा कि एडजुवेंट नाम है, ये ताकत आती कहाँ से? ये फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। कभी भी किसी को बताएंगे तो ये फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। ये जिसके साथ आप इसको मिलाएंगे उसकी ताकत को ये बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देता है? तो ये एक्टिविटी है, ये क्या करता है कि ये पानी के सरफेस टेंशन को मिनिमाइज कर देता है, यानी कि उसको तोड़ देता है। जब पानी का सरफेस टेंशन टूट जाता है तो उसका जो पानी बूंद की क्यों बनती है? सरफेस टेंशन के कारण। और जब पानी का सरफेस टेंशन टूट गया तो पानी फैल गया, और जब पानी का सरफेस टेंशन टूट जाता है तो वो किसी भी चीज में उसकी पेनिट्रेटिंग यानी कि घुसने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब हम लोग इसको फर्टिलाइजर के साथ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के साथ मिलाते हैं तो जब हम लोग इसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ मिलाते हैं क्या होता है? कभी कभी होता है कि दवा का छिड़काव किए और पत्तियों से पानी देखिएगा कि भर भर गिर गया, पानी डाले नहीं गिर गया, पानी ठहरता नहीं पत्तियों पर। थोड़ा सा वैक्सी नेचर का होता है पत्तियों का, या किसी किसी फसल की पत्तियों पे रोए रोए रहते हैं तो उसमें टिकता नहीं है। लेकिन जब पानी का सरफेस टेंशन मिनिमाइज हो जाता है तो ये इसकी स्प्रेडिंग पत्तियों के ऊपर समान रूप से फैलता है, और वही दवा उतने ही मात्रा में काफी इफेक्टिव हो जाती है। अगर आप इंसेक्टिसाइड में यूज कर रहे हैं, रोगों में फंजीसाइड में यूज कर रहे हैं, या फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं, तो इनकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी जब बढ़ जाती है तो उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। जब हम लोग सिंचाई में यूज करते हैं तो चूंकि सरफेस टेंशन टूट गया, जैसा भी बताया कि उसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो जो पानी नॉर्मली 3 इंची 4 इंची 5 इंची तक जमीन के अंदर जाता था, अब वही पानी जमीन के अंदर 1 फीट 1.5 फीट 2-2 फीट तक चला जाता है आसानी से पानी। और वही पानी जब इवापोरेशन होकर वाष्पीकरण होकर के ऊपर उड़ता है तो उसको उड़ने में टाइम लगता है। तो सिंचाई हमारे पानी का जो उतने ही पानी में
हमको सिंचाई का जो ड्यूरेशन है, यानी कि जहाँ सिंचाई हमको 1 हफ्ते के बाद पुनः देना पड़ता है, वही सिंचाई हमको 15 दिन के बाद देना है। यानी कि किसान को सिंचाई की जब ड्यूरेशन बढ़ गया तो पानी का उसका, आजकल सिंचाई बहुत महंगी हो गई है, उसको एक सिंचाई का अगर खर्चा बच जाता है तो समझिए कितना फायदा होता है। और 1 एकड़ में अगर आप सिंचाई में यूज कर रहे हैं तो 1 से 2 माने हाफ लीटर पर्याप्त है। इसको क्या करना है, बालू में मिला करके खेत में छींट देना है, पानी को पटा देना, एफिशिएंट। और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो जो स्प्रेयर आता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, न्यूट्रिएंट, फोलियर स्प्रे करना है तो एक टंकी में बस एक ढक्कन डाल, 5 ml। अब पूरा ढक्कन 10 ml का होता है, अगर पूरा ढक्कन डाल देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फायदा भी नहीं करेगा। 5 ml ही का पर्याप्त होता है कि एक टंकी जो स्प्रे की जाती है नैपसॉप, जिसको कंधे पे लेकर के लोग स्प्रे करते हैं, उसमें एक ढक्कन ही पर्याप्त है। अगर तो इस तरीके से, लेकिन अगर खरपतवार के लिए आप यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, उसमें ज्यादा मात्रा होता है, उसमें आपको 20 ml देना है। एक टंकी में 20 ml, यानी कि 15 से 20, 16 लीटर की टंकी आती है, उसमें आपको 2 ढक्कन डाल, यानी कि 20 ml डालना। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक व्यवहारिक पहलू जो हम लोगों अपने लिटरेचर में नहीं पढ़ा है, अभी रिटायरमेंट के बाद घर जाने का, रहने का मौका भी मिल रहा है, ये व्यक्तिगत अनुभव है। घर पे हमारे चूंकि भट्ठा चलता है, वहाँ पे अपने 4 भट्ठे हैं, संयोग से भट्ठे पर मैं गया हुआ था तो ऐसे कुछ चर्चाएं हो रही थी। भतीजे ने बताया कि बेटा ये सामान हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी बहुत बढ़िया बन जाती है। मैं कि क्या डालते हैं, तो ला के डिब्बा दिखाया, तो वो किसी दूसरी कंपनी का एक प्रोडक्ट था, उसका नाम भी एक्टिवेटिव नहीं होगा, वहाँ एफसाइटी करके था। हम समझ गए कि ये एमवे का प्रोडक्ट है। तो भट्ठे में आजकल लोग काफी, तो हमने कहा यार हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया एक्टिविटी है जी, तो हमें भी नहीं मालूम था कि इसका लोग भट्ठे में यूज करते हैं। और वो साल में 20 लीटर लेता है, 5-5 लीटर के 4 डिब्बे हमको दिखाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो इस बार से अब जब हमको भी जानकारी हो गई, और इस बार से अभी से तुम लेकर के रख लो, सीजन आएगा। बोला ठीक है भाई, 21 साल से हम तो रेगुलर इसको यूज करते हैं, ला करके कोई दे जाता था हमको। तो इसका इस्तेमाल खासकर जहाँ की कंकरीली मिट्टी है और भट्ठे में यूज हो रहा है, और मिट्टी कंकरीली है, आप इसको अगर मिला देते हैं तो वो मिट्टी एकदम आटे जैसा मुलायम हो जाती है, क्योंकि वो कंकड़ हल्की हल्की जो मिट्टियां कड़ी हैं उनको भी मुलायम कर देने में बहुत पावरफुल है ये, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वही कारण है। और हम लोग जो लोग भट्ठे के हैं, हमने जब इस बात को वहां से जाना तो हमने कहा दादी अब हम लोग भी इसको कम से कम भट्ठे मालिकों से संपर्क करके बहुत अच्छा रिस्पांस ले सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के फील्ड में तो आप अगर हम लोग